नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा न्यू लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हो तो भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है भाई। तो दोस्तों, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, जिसे हम एएसआई बोलते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा मंत्रालय है इसका? संस्कृति मंत्रालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम भारतीय अभिलेखागार। भारतीय अभिलेखागार, जिसे एनएआई बोलते हैं, यानी नेशनल आर्चीवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 30 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान आपका नई दिल्ली में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जिसे हम एएनएसआई कहते हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितना भी आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इसी के अंडर आता है भाई। एएनएसआई कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में भाई। और इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है कोलकाता। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो इसका स्थान पूछ लिया जाएगा या इसका सन पूछ लिया जाएगा भाई। ठीक है। सन और इसका जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि एएनएसआई अर्थात एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थान नई दिल्ली में ही होगा, जो कि बच्चे नई दिल्ली लगाएंगे। और इसका आंसर है आपका क्या? कोलकाता। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे हम आईसीसीआर बोलते हैं, यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 1950 में। और इसका स्थान आपका जो है नई दिल्ली में भाई। अभी तक आपने 3 स्थान देखे हैं जो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना भी आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। बाकी जो आपका एएनएसआई है, जो कि आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका स्थान दिल्ली से बाहर कलकत्ता में भाई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका भाई जो है, अब हम 1954 में 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखो इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। देखो उसमें नाम है जवाहर और बाद में इसका लाल, जवाहरलाल। ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। देखो मणिपुर का भाई, देखो ये आप देख लो, ये आपका मणिपुर का है भाई। ठीक है। तो इसका आपको पता है, पहले बात तो स्थान मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भाई। और इसका स्थापना वर्ष 1954 में। मैंने जवाहरलाल नेहरू ये क्यों रोक दिया? इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ललित कला अकादमी है। ललित कला अकादमी। तो जवाहर और लाल, देखो जवाहर और लाल, लाल से आपका ललित कला अकादमी और जवाहर से आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। दोनों का वर्ष सेम है 1954 भाई। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ललित कला अकादमी और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी का वर्ष 1954 ही है। बाकी साहित्य अकादमी का भी 1954 है। इससे पहले हमको 1953 पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको ये दिमाग में रच बस जाए। जब भी आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लोगे तो उसके साथ साथ आप मणिपुर नृत्य अकादमी लगा दोगे। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसका वर्ष 1954 है। और जवाहरलाल के साथ आप ललित कला अकादमी को पढ़ोगे, जो कि 1954 में इसका स्थापना वर्ष है। और इसका स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। आई होप आपको ये रट गया होगा। और वहीं जब आप जवाहरलाल के साथ पढ़ोगे, और ललित, ललित मेरा दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा साहित्य पढ़ता है, साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। जब ललित दिल्ली में है तो आपका ये साहित्य अकादमी दिल्ली में ही है भाई। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नेहरू जवाहरलाल में जवाहर का आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उसका जो स्थान है वो इम्फाल में। और लाल से आपका ललित कला अकादमी, इसका भी 1954 में, और ये नई दिल्ली है। और ललित पढ़ता है आपका क्या? साहित्य, और ये भी 1954 में है। और जब ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है तो आपका साहित्य अकादमी भी आपका नई दिल्ली में होगा भाई। ठीक है। ऊपर संगीत नाटक अकादमी होगा था, संगीत। और आपका वर्ष था 1953 और स्थान है नई दिल्ली भाई। ठीक है भाई। संगीत 1953। नेक्स्ट बात करते हैं भाई,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में भाई, 1959 में है और इसका स्थान है आपका नई दिल्ली। देखो भाई, नेशनल स्कूल ड्रामा और संगीत नाटक अकादमी, ये दोनों को आप एक साथ पढ़ लो भाई, ये दोनों को आप एक साथ पढ़ लो। स्थान दोनों का ही 1900 आपका नई दिल्ली है। ये 53 में है नाटक, नाटक 53 में है और ड्रामा आपका 59 में है भाई। 53 और 59 ऐसे आप याद रख लोगे भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थान कहाँ है? स्थान है आपका नई दिल्ली में और स्थापना वर्ष जो 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी भाई, यानी इनकी हत्या हो गई थी 1984 में। और इन्हीं के स्थान पर हम देख लेंगे जो उनका मृत्यु वर्ष है, उसी के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी, जो कि स्थान आपका कहा नई दिल्ली में भाई। ठीक है भाई। अब कुछ और हम देखेंगे अन्य आपके जो सांस्कृतिक संस्थान है, उनके वर्ष और उनके स्थान। सबसे पहला केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जो आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट ये लाइब्रेरी होता है, उसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना 1891 में की गई थी और इसका स्थान है कोलकाता भाई, कोलकाता। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है, उसका है 1948। देखो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का 1891 भाई, कलकत्ता। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपका 1948 है, ये भी कलकत्ता है। नेक्स्ट आपका कलाश्रम कथक स्कूल, कलाश्रम कथक स्कूल, ये 1998 में वर्ष इसका, और इसका स्थान है आपका नई दिल्ली। देखो कथक को समझ कर आप उत्तर प्रदेश मत लगा देना भाई। ठीक है। नेक्स्ट आपका टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र, स्थापना वर्ष 2013 और इसका स्थान है शिमला। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अब जो हम क्वेश्चनों के कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। सबसे पहला आपका ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है कि 1954 में। ललित कला अकादमी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि मणिपुर में इम्फाल में है। वहीं आपका क्या है, मैंने जो आपका साहित्य अकादमी है, 1954 में स्थापना हुई थी भाई। साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी ये नई दिल्ली में ही है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जो आपके कहाँ आपके, वो मणिपुर इम्फाल में भाई। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वर्ष 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में। इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई थ्योरी में ऊपर तो बताया नहीं गया था, यहाँ कैसे क्वेश्चन आ गया? देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है जो अन्य परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए भाई। ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको जो पारंपरिक पूछे ही जाते हैं भाई, रेगुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। श्री लाल बहादुर शास्त्री है, शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ललित कला अकादमी की भी हुई थी और जवाहरलाल नेहरू जो आपका मणिपुर संस्थान है, उसकी भी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट आपका भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम किस स्थान पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस स्थान पर है? तो मैसूर में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में। मुख्य उसका स्थान कहाँ है? वो दिल्ली में है। मैंने आपको बताया कि नाटक आपका 53 में है और आपका जो ड्रामा स्कूल ड्रामा है, वो कब है? वो 59 में है। ऊपर देख लो, मैंने आपको बताया भी भाई, ये 59। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ आपका? नई दिल्ली में। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी सर लॉर्ड कनिंघम द्वारा। ठीक है भाई। ये थे आपके जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बाकी जितने भी आपका ये भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और जितने भी आपके टॉपिक आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज से भाई। और ये आज का हमारा अंतिम लेक्चर था आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज का। अब मैं इसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको इसी किताब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको इस किताब को पूरा करना। साथ के साथ ही मैं क्या है, साथ के साथ ही मैं एम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत प्लस आपकी परीक्षा वाणी, प्लस आपकी परीक्षा वाणी के आपके हाथ से बने हुए नोट्स तैयार करूंगा भाई, नोट्स। और इन्हीं नोट्सों के आधार पर मैं आपको अन्य एग्जाम की तैयारी भी कराऊंगा। आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती भी निकल चुकी है, सॉरी आने वाली है। और उसमें आपको पता है कि पॉलिटी पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। ठीक है। मैं आपको अपने 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ भाई कि पॉलिटी से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से लेकर सिपाही से लेकर और यूपीएससी तक भाई, सिपाही से लेकर और यूपीएससी तक का कोई भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो वो भाई नहीं कटेगा भाई, ये मेरा दावा भाई। ठीक है भाई। अब आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा भाई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और
आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।